सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर खुशी मिलेगी। नमस्कार, दिनेश सुंदेसा, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखाओं का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। वे सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात करेंगे जिसमें सरल रेखा का ढाल या सरल रेखा की प्रवणता दी गई है और बिंदु दिए हुए हैं। सरल रेखा पर स्थित कोई बिंदु दिया हुआ है और सरल रेखा की ढाल दी हुई है, तो हम उस सरल रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है जिसकी ढाल 1/2 व उस सरल रेखा पर स्थित बिंदु -4,3 है। तो आइए इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम जो दिया गया है वो लिखते हैं। चूंकि सरल रेखा का ढाल, जिसको हम m से व्यक्त कर सकते हैं 1/2, और सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु दिया हुआ है। सरल रेखा पर स्थित बिंदु जिसको हम x1 और y1 से व्यक्त करेंगे -4,3। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अतः सरल रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m कोष्ठक x - x1। यहां पर जो ये x और y है वो उस रेखा पर अनंत बिंदु है, उनको प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हम इसमें x1 और y1, जिसमें से एक बिंदु हमको दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो y1 का मान है -3 m 1/2 x - x1, जिसमें से हम इसका मान रख देंगे y - y1। तो y1 का मान है 3 m 1/2 x1 का मान है -4, ये प्लस का हो जाएगा, -1 और पेन से फॉर्मूले में था। अब इसको सरल करेंगे। 2 का गुणा यहाँ कर रहा हूं मैं, 2y - 6, और इधर 1 से गुणा होगा x + 4। जो समीकरण बनाना है x को प्लस का रखते हुए इन दोनों पद को पक्षांतर करके यहाँ लिख दिया मैंने। x - 2y + 6 और +4 = 0। इन दोनों पद को पक्षांतर करके यहाँ लिख दिया। x - 2y + 10 बराबर 0। ये जो हमने ज्ञात किया है ये सरल रेखा का समीकरण है। अतः सरल रेखा का समीकरण x - 2y + 10 = 0। ठीक है, अब हम इस उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो हमने ये बोला कि एक सरल रेखा का समीकरण है जिसके ऊपर अनंत बिंदु है। उस अनंत बिंदु से एक बिंदु हमको दिया हुआ है -4,3। तो ये अगर हम इसमें रखें तो निश्चित होना चाहिए। तो x के स्थान पर -4 -2, y के स्थान पर 3 +10 -10 हो गया और +10 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस रेखा पर स्थित बिंदु है। बिल्कुल ठीक है। एक और अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। यदि इस सरल रेखा की ढाल हम ज्ञात कर लें तो ढाल 1/2 आने चाहिए। तो अगर हम इस प्रश्न में जो दिया हुआ है इसकी ढाल ज्ञात करने चाहें तो m बराबर -x का गुणांक बटा y का गुणांक। इस सूत्र से हम इसकी ढाल भी ज्ञात कर सकते हैं। -x का गुणांक तो -1, y का गुणांक तो -2, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो ज्ञात किया वो आंसर बिल्कुल ठीक है। ये केवल उत्तर की जांच करने के लिए हमने समझा है, जिसको रफ में करके हटा देते हैं। मूल बिंदु की ऊपर की ओर y अक्ष की 2 इकाई पर
जाने वाली रेखा जो x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में धन दिशा में 30 डिग्री कोण बनाती है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसको समझते हैं एक द्विआलेख बनाकर। यदि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो हमको जो कह रहा है मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष को 2 इकाई से काटते हुए, और जो x अक्ष है उससे धनात्मक दिशा में उसका 30 डिग्री कोण है। तो हम ये सपोज करते हैं कि 2, 0 है, तो यहां से रेखा जाती हुई धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो y अक्ष पर 2 इकाई दूर काटती है, तो सरल रेखा पर स्थित बिंदु हो जाएगा 2, 0। तो ये हमको जो यहाँ सरल रेखा ए बी जो बनी है, ये हमको सरल रेखा ए बी का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने अभी पता किया कि यदि हमारे पास में सरल रेखा के ऊपर स्थित एक बिंदु और सरल रेखा की ढाल मिल जाए तो हम उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अब इसको सरल करेंगे। तो हल दिया गया है, x अक्ष से सरल रेखा का धन दिशा में कोण, धन दिशा में कोण 30 डिग्री। तो हम इससे सरल रेखा की ढाल ज्ञात कर लेंगे। सरल रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा, थीटा का मान रख देंगे f बराबर tan 30 डिग्री 1/√3, ये m का मान हो जाएगा। अब हमको जो बोल रहा है कि 2 इकाई दूर काटता है y अक्ष पर, तो अतः AB सरल रेखा पर स्थित बिंदु, सरल रेखा पर स्थित बिंदु 2, 0,2, 2 इकाई दूर काट रहा है, तो इसका जो बिंदु कहलाएगा 2, 0,2। अतः सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m कोष्टक x माइनस x1। तो हम इसमें बिंदुओं के मान रखेंगे। अब तो सबसे पहले y माइनस y1, तो y1 का मान है 2, m का मान अभी हमने ज्ञात किया 1/√3, x माइनस x1 का मान 0 है। सरल करेंगे इसको, 1/3 को यहाँ गुणा कर लेंगे, 1/3y माइनस का 2/3 बराबर x प्लस का है, इन दोनों पद को पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो x माइनस का 1/3 और प्लस का 2/3 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने अभी ये जो ज्ञात किया, ये सरल रेखा का समीकरण है। पुनः हम इसी की भी जांच कर सकते हैं। यदि x y का मान इस सरल रेखा पर स्थित है, तो इसको रखने पर 0, 2 0 हो जाएगा। या इसकी ढाल ज्ञात करें, -a/b अर्थात माइनस x का गुणन 1 अपॉन y का गुणन -√3, माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/√3 है। तो ये इसी की समीकरण के रूप में ढाल ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, बिंदु -1,1 और 2,-4 से जाने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमको जो दिया गया है, हल सरल रेखा पर स्थित बिंदु, जो पहला बिंदु है वह है -1,1 व 2,-4। ये जो दोनों बिंदु हैं सरल रेखा पर स्थित हैं। तो जब दो बिंदु दिए हुए हो तो हम उस पर आधारित सरल रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हैं। अतः सरल रेखा की ढाल
m बराबर y2 माइनस y1 इज अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ जो निर्देशांक दिया हुआ है उसमें प्रथम में x1 y1 मान रहे हैं, दूसरे में x2 y2 मान रहे हैं। तो -4 माइनस का 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 2 माइनस का और फिर वापस प्लस का बन गया 1। तो -4 और 1 माइनस के 5 हो गए और ये 3 हो गए। तो m बराबर माइनस का 5/3। अब हम जो पहला जो बिंदु दिया हुआ है इसी को हमने x1 y1 रखा हुआ है, तो एक बिंदु से गुजरने वाला जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उससे इसका समीकरण निकाल देंगे। अतः सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m कोष्टक x माइनस x1। तो यहां पर y माइनस y1, तो y1 है 1 बराबर m माइनस का 5/3 और x माइनस x1, तो x1 है माइनस का है इसलिए प्लस का बन जाएगा 1। 3 का गुणा यहां हो जाएगा 3y माइनस 3 माइनस का 5x और माइनस के 5, दोनों को प्रतिस्थापन करके इधर ले आएंगे। 5x ये 3y अपने स्थान पर ही है, माइनस का 3 है और प्लस का 5 बराबर 0। तो इस तरह से अतः सरल रेखा का समीकरण 5x प्लस 3y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने ज्ञात किया ये सरल रेखा का समीकरण है जिन पर ये दोनों बिंदु स्थित हैं, अर्थात इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली हैं। यदि हम इस उत्तर की जांच करना चाहें तो ये दोनों बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं। अगर ये दोनों बिंदु यहाँ x और y के स्थान पर रखेंगे तो ये सत्यापित हो जाएंगे। जैसे देखिए -1 रखने पर माइनस का 5, 1 रखने पर 3, 3 और 2 5, -5 0, 2 -4, 5 × 2 10, माइनस का 4 रखने पर ये माइनस के 12, 10 और 2 12 और माइनस का 12 मिलके फिर हो जाएगा 0। अतः इस प्रकार से इसके उत्तर की थोड़ी सी जांच भी देख सकते हैं। त्रिभुज PQR, P का निर्देशांक 2,1, Q का निर्देशांक -2,3 और R का निर्देशांक 4,5 है। तो R शीर्ष से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं हम, एक डायग्राम कच्चा चित्र। मान लीजिए ये त्रिभुज PQR है, PQR, P का निर्देशांक 2,1, Q का निर्देशांक -2,3, R का निर्देशांक 4,5। तो R से जाने वाली शीर्ष R से जाएगी और मध्यिका यहाँ सामने आकर मिलेगी। तो मान लीजिए RS पर आकर मिलती है। तो हमको ज्ञात है कि जो मध्यिका होती है वो सम्मुख शीर्ष पर, सम्मुख भुजा पर, मध्यिका जो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जाएगी तो उस भुजा को PQ को समद्वि विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये जो S है इस P और Q का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर इस S के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं x1 प्लस x2 बटा 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से मैं ज्ञात कर रहा हूं मैं इनको। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इन फॉर्मूले से इन दोनों के शीर्ष में ज्ञात कर रहा हूं -2 प्लस 4 बटा 2 और 3 प्लस 5 बटा 2। तो ये शीर्ष के निर्देशांक आ गए। तो फिर पुनः हमारे पास में जो मध्यिका जो ज्ञात करनी है ऐसा, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमको अब यहां हल करने के लिए R निर्देशांक 4,5 व S निर्देशांक 2/2 1, 8/2 4 है। अतः मध्यिका RS की ढाल, पहले हम ढाल ज्ञात कर लेंगे।
m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 4 माइनस 5, x2 माइनस x1 1 माइनस का 4, तो इस तरह से माइनस का 1 और ये माइनस का 3, तो m बराबर 1/3। और पहला बिंदु 4, 5 x1 y1 मानकर, अतः माध्य का RS, सरल माध्य का RS का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m कोष्टक x माइनस x1। y माइनस y1, तो x1 y1 में से y1 है 5, m 1/3 x माइनस x1 4, 3 का गुणा यहां हो जाएगा, 3y माइनस 15 x माइनस 4। तो इस तरह से अब आगे, अतः इस दोनों को यही रखकर 3y माइनस 15 को पक्षांतरण करें तो x माइनस 3y, ये माइनस का 15 उधर गया, प्लस का 15 और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। माध्यिका का समीकरण अब अंतिम आंसर, माध्यिका RS का समीकरण x माइनस 3y प्लस का 11 इक्वल टू 0। ये जो हमने ज्ञात किया, ये R शीर्ष से जाने वाली माध्यिका RS का समीकरण है। फिर पुनः हम इसी की भी जांच उसी तरह से कर सकते हैं। यदि R 4, 5 और ये दो बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो ये समीकरण सही है। 4 और 5 यहाँ रखने पर 4 x के स्थान पर, 5 यहाँ, 5 × 3 15 माइनस के और प्लस के 15, बिल्कुल ठीक है। इधर 2 और 4, x के स्थान पर 2 रखने पर, y के स्थान पर 4 रखने पर, तो 3 × 4 12 हो जाएगा और यहाँ 1 और 11 12 हो जाएगा। अतः ये बिल्कुल सत्य है। लिखिए समझकर।